आइए आज सवालों को हल करते हैं। प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं। यदि सवाल अच्छे लगें, सवालों का तरीका अच्छा लगे, सवाल पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए अब सवालों को देखते हैं। रोहित 450 रुपए की एक गेंद खरीदता है तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, तो एसपी बराबर हो जाएगा 450 रुपए। क्या है? सीपी है इसका। सीपी कितना है? 450 रुपया। तो एसपी निकालेंगे अपन। तो 450 गुणे छूट कितने की है? 20% की। तो 100 पे कितना बचेगा वैल्यू? 80 बचेगा। 5% की एक छूट और है, तो 100 पे 5 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 95। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे अपन तो अपना एसपी निकल आएगा। ठीक है, इसको हल करने के लिए 20 चौको 80, 20 पर 100। ठीक है, और 5 नम 45, 9 आ गया। ठीक है, 4 से जी कट जाएगा 25 बार। ठीक है, पर 5 25, 5 एकम 5, 5 नम 45, 19 पना 95। ठीक है, 5 से जी कट जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो अपना आ जाएगा 18 गुणे 19। 18 गुणे 19। तो आप 19 नम्मा 171। तो अपना आंसर आए, इस इकाई का अंक गुणा कर लेंगे अपन इसमें। ठीक है, आप इकाई का अंक मिलाएंगे तो ये दो ऑप्शन कट जाएंगे। ए और डी में से आंसर होगा इसका। ठीक है, गुणा कर लो। नौ 8 72, 9 9 7 16। ये अपना आंसर आ जाएगा 342 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो सके? अच्छा सवाल है। यानी कि बिक्री मूल्य सीपी है अपना। ठीक है, बात समझना। सीपी जे है एमपी, जे है एसपी। मुझे कह रहा है कि अपना मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, सीपी से कितना ज्यादा करें कि उसको 20% का लाभ हो। इस पर कितने का लाभ होना चाहिए? 20% का लाभ होना चाहिए। वो इस पर दो छूटें मिल रही हैं अपन को मार्क प्राइस पर। दो छूटें कौन सी हैं? 20% की है, तो एकल छूट निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे? एकल छूट। तो एकल छूट क्या हो जाएगी? 20% की है जी, तो 20 प्लस के 6.25 माइनस के 20 गुणे 6.25 बटे 100। 20 पर 100 और 5 से जी कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ये हो जाएंगे 26.25 माइनस के 1.25। तो अपना आंसर आ जाएगा
25%। 25% की यहाँ छूट दे देंगे अपन, ठीक है, दे देंगे। 20% का लाभ लेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 120। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो 120 है इसका कितना है, एमपी का 75% ही तो होगा होगा यानी कि, तो जिस एमपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 120/75 गुणे 100। 25×75, 25 चौको 100, 3 चौको 12, 40, ये हो जाएगी 4 चौको 16, 160, ठीक है। ये यदि 100 है, ठीक है, यदि 100 है तो मार्क प्राइस हो गया 160, तो कितना फायदा हो गया इस पर फायदा हो गया +60% का। तो अपना आंसर आ जाएगा डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। अगला सवाल हल करते हैं। एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो X का मान ज्ञात कीजिए। जब हम कोई छूट निकालते हैं अब ये क्या है, ये हो गया एसपी हो गया, ठीक है। तो एसपी ये हो गया मार्क प्राइस। तो जब हम एसपी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, $480 गुणे 25% की छूट है यानी 100 पे 75, और ये X% है यानी 100 पे 100 माइनस की X बराबर हो जाएगा 288 की। जी है इनका कहना। इससे अपन X की वैल्यू निकाल लेंगे, 25×75, 25 चौको 100, ठीक है, 4 से जी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, ठीक है। और जे इधर चला जाएगा और काट लो, 20×500, 20 छक्का 120, ठीक है, 36 18 होगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस के X बराबर 288 गुणे 5 बटे 6 गुणे 3, 6 से जी कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 8 48, 3 से जी कट जाएगा, 3 तिछंग 18, 16 पंचे 80। तो X बराबर आ जाएगा 100 माइनस के 80 बराबर 20%। तो X का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20। अच्छा सवाल था। अगला सवाल हल करते हैं। अब जैसे हम इसको आपको पूरा सॉल्व करके बताते हैं, आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, कुछ चीजें आपको दिमाग में उतना ही लिखना है जितनी आपको जरूरत है और उसको सॉल्व करके आंसर मार्क करना है। जो चीज हम आपको एक एक करके बता रहे हैं स्लोली, चाहे वो समझाने के लिए आप इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, और उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी टाइम बचेगा। लेकिन बेसिक पहले पता हो अपना कि हम सवाल को कैसे हल करेंगे पढ़ते ही, तो आप कोई भी सवाल लगा ले जाए कि आपको किसी ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखिए। एक डीलर 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 रुपए खर्च करता है और इसे 20,000 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ या हानि % कितना है, ठीक है। देखिए आप, अंकित मूल्य यानी कि आपको जो मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 20,000 रुपये, ठीक है। अब 2 छूट दे रखी है क्रमिक, तो हम इनकी एकल छूट निकाल लेंगे। ये आपको दिमागी में करना है। 20 + 5 25 माइनस के 20 गुणे 5 बटे 100, 20 500, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 24% की इस पर छूट दे देंगे अपन, ठीक है। वो अपना एसपी निकल आएगा।
अब 24% का छूट दे देंगे तो अपन 20,000 का कितना निकाल लेंगे? 76%। यही तो हो जाएगा एसपी इस पर, जी डिस्काउंट है। ठीक है, अब ये दो कट गए, अब दो आ जाएगा अपना 2 छक 12, 2 7 14 1 15, 15,200। ठीक है, अब उसका कहना है कि इस पे 1,000 रुपये और जोड़ दिए। जब इसमें 1,000 रुपये आप जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा जी? ये आएगा 16,200। ये आ गया SP2, नया SP हो गया। और 16,200 को कितने में बेच दिया? 20,000 में बेच दिया। ठीक है, कितने में बेचा? 20,000 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा P%। कितना हो जाएगा? 20,000 में 16,200 चले जाएंगे, ये घटा देंगे अपन, तो बचेंगे 3,800। 3,800 16,200 गुणे 100, देखो जी कट गए। ठीक है, 2 से काट दो 2, 2 9 18, 2 8 16, 81। ये आ जाएगा 19/81 गुणे 100। अब इसमें देखिए आप, अगर 10% की वैल्यू अपन निकालते हैं, देखो अपन को लाभ हो रहा, दो ऑप्शन तो जी कट गए, हानि वाले कट गए। आंसर आपका या तो जी होगा या तो जे होगा। ठीक है, लेकिन ए होने के चांस ज्यादा है। देखो 81 के भाग आप देंगे तो 8 दूनी 16, 8 7 2 बचे 0, 8 दिया 24, 3 7 3 8 चौको 32। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, सी अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23.46%। ठीक है।